नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑडियो बुक की दुनिया चैनल पर। आज हम द 48 लॉज ऑफ पावर किताब के चौथे हिस्से में हैं। अब तक हमने लॉ 1 से 18 तक देख लिया और आज हम सीखेंगे लॉ 19 से 24। ये लॉज हमें सिखाते हैं कि सही लोगों से कैसे डील करना है, कब झुकना है, कब सीधा रहना है और कब चालाकी दिखानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉ 19 गलत इंसान से पंगा मत लो। हर इंसान का दिमाग और स्वभाव अलग होता है। कुछ लोग जरा सी बात पर उग्र हो जाते हैं और कुछ इंसान शांत दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत खतरनाक होते हैं। अगर तुमने ऐसे इंसान को नाराज कर दिया जिसकी ईगो बहुत बड़ी है तो वो तुम्हें बर्बाद करने में लग जाएगा। एग्जाम्पल, इतिहास में कई बार देखा गया कि छोटे छोटे विवाद से बड़े युद्ध हुए, बस इसलिए कि किसी ने गलत व्यक्ति से पंगा ले लिया। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि अपने दुश्मनों को पहचानो और समझो कि किससे उलझना है और किससे बचना है। लॉ 20 किसी से पूरी तरह न जुड़ो पाओ वही पाता है जो न्यूट्रल रहता है। अगर तुम किसी एक खेमे, पार्टी या व्यक्ति से पूरी तरह जुड़ गए तो तुम्हारी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। जब तुम न्यूट्रल रहते हो, लोग तुम्हें जीतने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, पुराने दरबारों में जो मंत्री किसी एक राजकुमार के पक्ष में पूरी तरह खड़े हो जाते, अगर वो राजकुमार हार जाता तो मंत्री भी खत्म हो जाते। लेकिन जो न्यूट्रल रहते, उनकी पावर हमेशा बनी रहती। सीख, किसी भी रिश्ते या गुट में खुद को पूरी तरह बांधना मत। आजादी तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। लॉ 21 मूर्ख बनो ताकि असली मूर्ख सामने वाला बने। अगर तुम हमेशा ज्यादा बुद्धिमान और चालाक दिखोगे तो लोग सतर्क हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम खुद को थोड़ा भोला, मासूम या मूर्ख दिखाओगे तो सामने वाला अपनी सारी चालें खोल देगा और तब तुम्हें उसे हराना आसान होगा। एग्जाम्पल, कई जासूस और निगोशिएटर्स सामने वाले से जानकारी लेने के लिए खुद को अनजान दिखाते हैं। सामने वाला सोचता है कि ये तो नासमझ है और सारी बातें उगल देता है। सीख, कभी कभी मूर्ख दिखना असली बुद्धिमानी होती है। लॉ 22 हार को भी जीत में बदलो। हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं। कभी कभी झुकना, पीछे हटना या हार मान लेना भी एक रणनीति होती है। जब तुम पीछे हटते हो तो सामने वाला तुम्हें कमजोर समझकर लापरवाह हो जाता है और तब तुम्हें मौका मिलता है पलटवार का। एग्जाम्पल, चीन की पुरानी लड़ाइयों में कई जनरल्स ने जानबूझकर हार मानी ताकि दुश्मन गहरी घाटी में फंस जाए और फिर अचानक हमला करके जीत हासिल की। सीख, हार से मत डरो, उसे सही समय पर हथियार की तरह इस्तेमाल करो। लॉ 23 अपनी ताकत को फोकस करो। बिखरी हुई ऊर्जा बेकार है। अगर तुम अपनी ताकत को एक ही लक्ष्य पर केंद्रित करोगे तो परिणाम कई गुना बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल, सूरज की रोशनी को अगर लेंस से फोकस किया जाए तो वो कागज जला सकती है। उसी तरह तुम्हारी पावर तभी असरदार होगी जब वो केंद्रित होगी। सीख, अपनी ताकत, एनर्जी और रिसोर्सेज को बहुत जगह मत बांटो, उन्हें एक जगह केंद्रित करो। लॉ 24 परफेक्ट दरबारी बनो। दुनिया एक दरबार की तरह है। यहाँ ताकतवर लोग राजा की तरह हैं और बाकी लोगों को उनकी फेवर चाहिए। अगर तुम परफेक्ट दरबारी बनोगे यानी माहौल समझोगे, दूसरों को खुश रखोगे और सही समय पर सही शब्द कहोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी पावर सबसे ऊपर पहुंच जाएगी। एग्जाम्पल, पुराने राजदरबारों में वही लोग आगे बढ़ते थे जो राजा की तारीफ सही ढंग से करते, दूसरों को अपमानित नहीं करते और हर स्थिति में संतुलन बनाए रखते। सीख, दूसरों को खुश रखने की कला सीखो। यही राजनीति और पावर की असली कुंजी है। दोस्तों, ये थे द 48 लॉज ऑफ पावर किताब के लॉ 19 से 24। ये लॉज हमें बताते हैं कब लड़ना है और कब बचना है, कब न्यूट्रल रहना है, कब हार मानकर जीतना है और कैसे लोगों को हैंडल करना है। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को जिंदगी में अपनाते हो तो आपकी शक्ति और सफलता कई गुना बढ़ जाएगी। और हाँ, चैनल ऑडियो बुक की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगले पार्ट लॉ 25 से 30 में हम और भी राज खोलेंगे।